वेद व्यास जी एक महान गुरु हुए, जिनका जन्म गुरु पूर्णिमा इस गुरु पूर्णिमा पर हुआ था। इसीलिए गुरु पूर्णिमा लोग मनाते हैं। जिनका संसार में गुरु है वे गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। अब वेद व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ था और इनकी माता का क्या नाम था, इनके पिताजी का क्या नाम था। इनकी माता का नाम था सत्यवती, पिताजी का नाम था ऋषि पराशर। अब सत्यवती एक मछली के पेट से उनका जन्म हुआ था। जो सत्यवती थी और इनका जो भाई था, ये दो भाई बहन एक मछली के जन्म से मछली के पेट से जन्मे थे। और वो मछली मछियारे के जाल में आ गई थी और उसने जब अपने घर ले जा करके इस मछली को काटा तो एक लड़की एक लड़के का जन्म हुआ। जो वहाँ के राजा थे, उस मछियारे ने राजा के यहाँ खबर भिजवा दी। तो लड़का तो रख दिया राजा ने और लड़की दे दी मछियारे को। उसका नाम सत्यवती रख दिया मछियारे ने। ये ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। जो 4 वेद व्यास जी ने लिखे थे, उन वेदों में भी इसका वर्णन है। इनकी माता का नाम सत्यवती था। तो राजा ने लड़के का पालन पोषण किया और मछियारे ने इस सत्यवती का पालन पोषण किया। जब ये बड़ी हो गई तो ये अपने पिताजी के साथ हस्तिनापुर में जो गंगा नदी थी, उस गंगा नदी में वो मछली पकड़ते थे। तो वो अपने साथ इस सत्यवती को ले जाते थे और जब बड़ी हुई तो इन्हें नाव चलाने का काम दे दिया। सत्यवती नाव चलाती थी और इसका पिताजी जो था वो मछियारा था, वो मछली पकड़ता था। तो सत्यवती नाव में बैठ करके जो यात्री आते थे उनको नदी पार कराती थी। एक दिन ऋषि पराशर नदी पार करने के लिए नदी घाट पर पहुंच गया और जब सत्यवती 16 वर्ष की हो चुकी थी तो ऋषि पराशर ने कहा, हे लड़की, तुम मुझे नदी पार कराओ। तो वो उसमें नाव में बैठ गया, सत्यवती की नाव में बैठ गया। जब नदी के बीच में चली गई तो ऋषि पराशर ने कहा कि मैं तुमसे मिलन करना चाहता हूँ और एक लड़का तुरंत पैदा होगा, एक बच्चा पैदा होगा और उस पर भगवान की कृपा होगी, वो ब्रह्मा का अवतार होगा, भगवान का अवतार होगा। तो ऐसा भगवान ने ऐसा किया। तो जब सत्यवती ने ये बात सुनी तो सत्यवती ने मना कर दिया कि भाई फिर मुझसे विवाह कौन करेगा, कि तुम कुंवारी की कुंवारी ही रहोगे। जो तुम्हारे अंदर से मछली की गंध आती है ये भी नहीं आएगी, तुमसे फूल की खुशबू आएगी। क्योंकि उनका एक नाम और था, मत्स्य गंधा। उनसे मछली की गंध आती थी, इसलिए उनका मत्स्य गंधा उनका नाम पड़ गया। उन्हें मत्स्य गंधा भी कहते थे क्योंकि मछली की गंध आती थी। तो ऋषि पराशर ने कहा कि जब हमारा मिलन होगा तो ये गंध नहीं आएगी, मछली की गंध नहीं आएगी। तो ऐसा ही होना था, ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने, उनके पास इतना तेज था, इतनी शक्ति थी ऋषि पराशर के पास कि चारों तरफ अंधेरा कर दिया। और उन्होंने तुरंत जो है बच्चा पैदा हो गया। उनका नाम ये वेद व्यास जी रखा गया। ये वेद व्यास जी का बहुत महत्व है, जिसके नाम पर ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। लोग रविदास के नाम को सब जानते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। लोग तो कहते हैं गुरु का जन्म हुआ था, लेकिन वो कौन सा गुरु था जिसका जन्म हुआ था? ये वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और हस्तिनापुर की गंगा नदी के बीच हुआ था। ये बहुत महान गुरु हुए। फिर इन्होंने गुरु बनाया। अब इनका गुरु कौन था? नारद मुनि। इन्होंने अपना गुरु धारण किया और नारद मुनि ने इन्हें भगवान की कथा सुनाई। फिर इनको ज्ञान हुआ। जब इनको ज्ञान हुआ तो इन्होंने एक वेद की रचना की। उस वेद का नाम रखा हुआ था महाभारत लिखा, और एक वेद पूरा, एक बहुत बड़ा वेद लिखा। उस वेद में से 4 वेदों की वर्णना की। अब उन 4 वेदों के नाम थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद व्यास जी ने लिखे। तो फिर इनका नाम वेद व्यास जी हो गया। इनका बहुत संसार में बहुत मान्यता है और बहुत महत्व है। इसलिए ये गुरु परंपरा चली। जो भी गुरु बनाता है, शिष्य बनता है, वो अपने गुरु का महत्व रखता है,
गुरु मर्यादा निभाता है और गुरु के नाम पर दान दक्षिणा और वंदना करता है, अपने गुरु की पूर्णिमा मनाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है क्योंकि वेद व्यास जी का जन्म इस आषाढ़ की पूर्णिमा पर हुआ था। ये वेद व्यास जी का जन्मदिन था। आज हम वेद व्यास जी का जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी पूर्णिमा मना रहे हैं। सब पर गुरु जी का आशीर्वाद होगा, सबके घरों में सुख शांति होगी, सब पर गुरु की दया होगी और सब गुरु को मस्तक झुकाएंगे और अपने घर में भी जाकर गुरु वंदना करेंगे और बताएंगे कि आज गुरु पूर्णिमा है। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और जिस नगरी में, जिस मातृभूमि के ऊपर गुरु का नाम लिया जाता है, गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, वो नगरी भी धन्य हो जाती है, वो मातृभूमि भी धन्य हो जाती है। क्योंकि लिखा एक जगह सब समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, शुद्ध धारा लक्ष्मी घर पापी के भी होए। संतों का समागम हरि की कथा, जिस मातृभूमि पर भगवान की कथा हो जाती है, जिस मातृभूमि पर हरि की कथा हो जाती है, वो मातृभूमि भी धन्य हो जाती है, वो नगरी भी धन्य हो जाती है। क्योंकि संतों का ज्ञान है, संत समागम हरि कथा, जहाँ हरि की कथा हो जाती है। तुलसी दुर्लभ दोए, तुलसीदास जी का रे, तुलसी दुर्लभ दोए, शुद्ध धारा, शुद्ध धारा पापी के भी घर होए। शुद्ध कहते हैं पूत को, धारा कहते हैं गोरख को, लक्ष्मी कहते हैं माया को। ये पापी के भी घर हो सकती है, कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन हरि की कथा बहुत भाग्यशाली के घर होती है, भगवान की कथा बहुत भाग्यवान के घर होती है। तो हमें भगवान की कथा करनी है, परमात्मा का सिमरन करना है। मैंने भी कहा था, हम भगवान तुम्हारे सिमरन में ध्यान लगाने आए थे, हमें भगवान का सिमरन करना है। गुरु से नाम दान लेकर के उसका सिमरन कीजिए। सिमरन कहते हैं ध्यान लगाने को, सिमरन कहते हैं जाप करने को, भजन करने को। लोग भजन से डरते हैं, लेकिन भजन से भाग्य बदल जाता है। हमने भजन कर करके अपना भाग्य बदल दिया, तुम भी भजन कर करके अपने भाग्य को बदलो। श्री सतनाम सत्संग। ये गुरु पूर्णिमा है।